Hello, my dear students. Now, today we are going to discuss some important questions, right? इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट पे हमने डिस्कस किया था, आज हम दूसरे सेट पे करेंगे, राइट? डू रिमेंबर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते वी आर गोइंग टू डिस्कस। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कुछ में क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, एक पैसेज होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा पैसेज होता है, राइट? और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जो ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो मैंने सोचा कि कुछ उस पर भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएँ, ओके? तो देखो, सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड ये 15 क्वेश्चंस हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा पैसेज होगा, राइट? और उसके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। सम वर्ड्स आर डिलीटेड एट देयर इंटरवल, ठीक है? तो होता क्या है एग्जाम में कि अ स्मॉल पैसेज इज टेकन फ्रॉम एनीवेयर एंड सम वर्ड्स आर डिलीटेड एट देयर इंटरवल, और आपसे कहा जाता है कि जो डिलीटेड वर्ड्स हैं बताओ क्या आएंगे, वो ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर आते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में होते हैं सिंगल फिलर्स या डबल फिलर्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ होते हैं एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन। वो सेंटेंस दिए होते हैं अलग अलग टाइप के, उसमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है आपको। कुछ में ए बी सी डी पार्ट होते हैं, कुछ में स्लैश करके ए बी सी डी होते हैं। किसी भी तरह क्वेश्चन आपको रोल सीखना है, ठीक है? कि वो सेंटेंस के अनुसार आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस, बताओ इस कौन से पार्ट में एरर है, एंड यू हैव टू फाइंड द एरर, राइट? बच्चों को दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे रूल्स उनको पता नहीं होते हैं, और ज्यादातर बच्चे की जो एक गलती होती है वो क्या होती है, कि हर सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करके वो समझते हैं, इसलिए उनको एरर दिखता नहीं, वो एरर डिटेक्ट नहीं कर पाते, सही को गलत कर देते, गलत को सही करते। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियोस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? कि देखो कहाँ कहाँ बच्चों को दिक्कत होती है। तो आई होप इट विल बी मच मोर बेनिफिटेड फॉर यू, ठीक है? तो देखो, तो हियर आर द क्वेश्चंस नाउ फ्रॉम 1 to 6। क्वेश्चन जो है ये देखो, एक छोटा सा पैसेज है और इस पैसेज में कुछ ब्लैंक्स हैं, 1 to 6 ब्लैंक्स हैं, फिर वो क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है 1 to 6 वो आपको बताना होगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज, ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? उस पैसेज को देखना आपको और पढ़ के उसके सेंस को समझना है। ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि उस पैसेज का उसमें टोन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है? फिर उसके अनुसार हम पैसेज सॉल्व करेंगे, ठीक है? और हर ब्लैंक के देखना है आपको आगे या पीछे कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वहाँ पे उसके अनुसार आप सेंटेंस को पिक कर लोगे, ठीक है? तो उसके थीम को समझो, उसके टोन को समझो, फिर देखना है कि अगर ब्लैंक के पहले बाद प्रीपोजिशन है या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं तो वहाँ से क्लू मिल जाएगा कि हमें यहाँ पे क्या फिल करना है, ठीक है? इसके अनुसार हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज हैव अ लुक। तो देखो, सबसे पहले हम छोटा सा पैसेज को पढ़ लें। देखो यहाँ कहा जा रहा है स्लीप प्रॉब्लम। देखो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, तो प्रॉब्लम की बात हो रही है, ठीक है? जो स्लीप प्रॉब्लम है, सोने की जो दिक्कत है, कैन अकर एट एनी एज, किसी भी एज में हो सकता है, छोटे बड़े किसी भी एज में हो, ठीक है? स्लीप इफेक्ट्स, व्हाट इफेक्ट, यहाँ पे देखना फुल स्टॉप के बाद दूसरा पार्ट जो है कि स्लीप इफेक्ट्स। अब यहाँ पे देखो स्लीप जो है ये वर्ड है नाउन, क्या है? यहाँ पे देखो स्लीप ये नाउन है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? एडजेक्टिव, ठीक है? हमें पहले पता चल गया कि यहाँ पे हम एक वर्ड क्या लेंगे? एडजेक्टिव लेंगे, जो इस स्लीप को क्या कहेगा? डिस्क्राइब किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। कौन सी स्लीप, कैसी नींद की बात हो रही है? तो देखो कैसी ऐसी नींद होगी जो हम प्रभावित करते हैं, अफेक्ट द साइकोलॉजिकल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद दस द डैश ऑफ द प्रेजेंस। तो हम ऑप्शन जरा देख लें। ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है। वैसे तरीका ये है कि हमें पूरे पैसेज को पढ़ लेना है, उसके बाद सेंटेंस पिक करना है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? स्लीप। कौन सी स्लीप बताओ? तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? इनएडिक्वेट, ठीक है? अब उस सेंटेंस के अनुसार क्या आना चाहिए? इनएडिक्वेट। यहाँ पे क्या लेंगे? अपर्याप्त। जब किसी इंसान की पूरी नींद पूरी नहीं होती तो प्रॉब्लम होती है ना, फिर वो है ना। तो देखो यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या लेंगे? इनएडिक्वेट, अपर्याप्त। क्या मतलब हो इसका? तो अपर्याप्त स्लीप। अब देखो इस कॉन्टेक्स्ट को समझो, तो ये क्या है? इनएडिक्वेट स्लीप, अपर्याप्त। सुनो, अफेक्ट द साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है? दस इसीलिए डैश, द के बाद देखो डैश ऑफ द प्रेजेंट स्टडी। अब द के बाद देखो यहाँ पे हमें एक नाउन लेना है, ठीक है? अब हमें जो स्टडी है इसका क्या करना है? हमें इसका क्या मतलब है? तो इसको हम ऑप्शन को देखेंगे, तो देखो दूसरे ब्लैंक में देखेंगे हम क्या, वहां पे द के बाद हमें नाउन पिक करना है। तो देखो नाउन यहाँ पे क्या? ऑब्जेक्टिव। उस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव। देखो सेकंड वाले ब्लैंक में फिल करेंगे ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वाले में क्या था? इनएडिक्वेट, ओके? तो अब यहाँ देखें जरा हम कुछ क्वेश्चन, आपको ऐसे कुछ रूल्स भी याद रखना है ग्रामर का। देखो जब यहाँ पे द हो, आर्टिकल द, तो एक रूल है कि यहाँ पे हम लेते हैं नाउन फिर ऑफ,
और नाउन। ओके, तो जब देखो दो नाउन ऑफ से ज्वाइंट होते हैं उसके पहले आर्टिकल भी द आता है। फॉर एग्जांपल द बे ऑफ बंगाल, क्या कहते हैं? द बे ऑफ बंगाल, द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो वहां पे जो ब्लैंक है, द के बाद ब्लैंक है, तो हमें पहले से पता चलिए यहाँ पे हमें क्या लेना है, नाउन लेना है। तो वो नाउन क्या है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, तो सेकंड ब्लैंक भी हमने फिल कर लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट स्टडी, स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव है? इज टू डिटरमिन द प्री स्लीप हैबिट्स, हमें ये प्री स्लीप, सोने से पहले हमारी क्या क्या आदत होती है वो हमें क्या करना है? डिटरमिन करना है। ठीक है, और ड्यूरेशन एंड पैटर्न ऑफ स्लीप अमंग स्कूल चिल्ड्रेन, एंड टू डिटरमिन, और आगे हमें क्या डिटरमिन करना है? एसोसिएशन बिटवीन देयर स्लीप। ठीक है, शेड्यूल्ड एंड स्लीपर, इन सारी चीजों को हमें देखना है। दिस क्रॉस सेक्शनल स्टडी कंप्राइज्ड, ये कितनी चीजों से बना, कितने लोगों से बना है? 1050 स्टूडेंट्स। ठीक है, अटेंडिंग द गवर्नमेंट स्कूल, इतने बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल अटेंड कर रहे हैं। बेस्ड ऑन, अब देखो किस चीज पे ये बेस्ड होगा? उनके देखो एक्सक्लूजन और इसका अपोजिट लेना इंक्लूजन। तो देखो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, दूसरा फिट बैठ रहा है यहाँ पे ना। ऑप्शन देखो यहाँ पे थर्ड में क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना और एक्सक्लूड करना एक्सक्लूजन। ठीक है, तो थर्ड भी हमारा फिट हो गया यहाँ पे। तो हम फोर्थ पे देखेंगे, आगे देखो। परफॉर्म फॉर फ्रॉम थ्री एज ग्रुप, तीन तरह के एज ग्रुप्स को सिलेक्ट किया गया, जो इतने बच्चे हैं 1000 समथिंग। तो पहला क्या है? 4 to 5 ईयर्स एज ग्रुप है। दूसरा ग्रुप क्या है? 6 to 10 ईयर्स ग्रुप है। और तीसरा क्या है? 11 to 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। इतने बच्चों को है ना वो सर्वे में लिया गया। आगे देखो, और अबाउट डेमोग्राफिकल डेटा, अब देखो यहाँ पे आगे बात फिल इन द ब्लैंक है। अब क्या किया गया है? और डेमोग्राफिकल क्या है? डाटा, स्लीप प्रॉब्लम, इन सारी चीजों का क्या बनाया गया? फोर्थ ऑप्शन जरा देखो। अब जब उनको इंक्लूड किया गया तो वहां पे क्या है? एक ये तैयार किया गया, क्या कहेंगे? क्वेश्चन आर, मतलब अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चन बनाए गए उनके हैबिट को जांच करने के लिए, सारी चीजों को है ना देखने के लिए। तो वहां पे क्या बोलेंगे? अ क्वेश्चन आर, जिसका मतलब होता है अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, फिफ्थ के बाद फिर देखो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आगे हम देखें, द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रेन, उन बच्चों के जो माँ बाप हैं, वर्क क्वेश्चन, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन तैयार किए गए ना सेट ऑफ क्वेश्चंस, वर्क क्वेश्चन उनसे पूछा गया फॉर क्या? बच्चों के बेड टाइम के बारे में। ठीक है, कि वो सोते कब हैं, फिर वो जगते कब हैं, वेकअप टाइम, और क्या? स्लीप टाइम, सोने का समय, एंड स्लीप ड्यूरेशन ड्यूरिंग बोथ वीकेंड्स, मतलब वीकेंड मतलब मंडे टू फ्राइडे कब सोते हैं और जगते हैं, और सैटरडे संडे कब सोते जगते हैं। ठीक है, इन दोनों टाइमों का ये किया गया, इसके लिए पूरे क्वेश्चन बनाए गए थे। ठीक है, दैट्स कॉल्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस। आगे देखो, टोटल स्लीप टाइम, अभी क्या रिकॉर्ड किया गया? जो टोटल सोने का समय है ड्यूरिंग वीक एंड, देखो वीक डेज, जो वीक डेज थे उसमें कितना था बताओ? 8.9 आवर्स। ठीक है, और ये ड्यूरिंग वीकेंड्स, देखो ड्यूरिंग वीकेंड कितना? 10 पॉइंट, मतलब यहाँ 8.9 था और यहाँ पे क्या बढ़ गया? वीकेंड में। ठीक है, द वेकअप टाइम वॉज, उठने का समय सिग्निफिकेंटली क्या होगा बोलो? ड्यूरिंग वीक एंड। ओके, वीक एंड्स इन ऑल एज ग्रुप, तो वीक एंड में क्या होगा बताओ सिग्निफिकेंटली? फिफ्थ ऑप्शन देखो, सारे एज के ग्रुप में क्या हुआ वो? तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? डिलेड। ठीक है, वो वीकेंड में थोड़ा ज्यादा 1-2 घंटे सो जाते। सैटरडे संडे क्या होता? छुट्टी होती तो बच्चे थोड़ा ज्यादा सो जाते, तो यहाँ पे क्या गया? उनके वीकेंड को डिले कर दिया गया, तो डिले कर देते वो उठने में। ओके, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फिफ्थ का आंसर डिलेड। ठीक है, आगे देखो। मोर ओवर, इन एडिशन, अब आगे भी देखो क्या है? टोटल स्लीप टाइम इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग वीकेंड्स, वीकेंड्स में ज्यादा क्या होता है? ये बढ़ जाता है। इन ऑल एज ग्रुप, सारे एज ग्रुप में। चिल्ड्रेन यूजिंग मीडिया, जो बच्चे क्या, जिनकी आदत क्या है वो मीडिया वगैरह यूज करते हैं आफ्टर 8 PM एंड स्लीपिंग अलोन, और जो बच्चे अलग सोते हैं, और आल्सो इन सिग्निफिकेंट स्लीप डेट। अब देखो सेंसारा डेट, मतलब उनकी पूरी नींद पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो ज्यादातर वो मीडिया में लगे होते हैं। ठीक है, तो वो जहाँ 10 बजे बेड टाइम होता है वो 12 बजे सोते हैं या 1 बजे सुबह में सोते हैं, है ना, तो वो पूरी नींद नहीं ले पाते। तो वहां पे क्या कहेंगे? इनसिग्निफिकेंट स्लीप। यहाँ पे देखो अब क्या आ जाएगा? सिक्स का क्या हो जाएगा बोलो? तो सिक्स का आंसर होगा डेट। ठीक है, जो डेट समझते हो ना, जो कर्ज होता है, तो वो पूरी नींद नहीं कर पाते। ओके, चलो ये पैसे समझ में आपको आ गया होगा।
इन डेट स्क्रीन एक्टिविटीज और ये सारे सच एज टीवी, इंटरनेट और ये सारी चीजें ना, अ चाइल्ड्स बेडरूम हैड अ नेगेटिव इफेक्ट। इसका क्या असर पड़ता है? नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ऑन चिल्ड्रंस स्लीप वेकअप पैटर्न एंड ड्यूरेशन ऑफ स्लीप। ठीक है, चलो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हम जरा देखें नेक्स्ट। हाँ, तो देखो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, फर्स्ट ब्लैंक में क्या था? इनएडिक्वेट स्लीप, वहां पे था अपर्याप्त स्लीप। दूसरे में क्या था? वो स्टडी किया जाता है, कौन सा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, उसका मकसद जो क्या था। और वहां जो बनाए गए थे वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों वर्ड थे ना वहां पे। फिर फोर्थ में क्या था? फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या बनाया गया था? अ सेट ऑफ क्वेश्चन, ताकि वो बच्चों के माँ बाप से वो पूछा जाए। और फिफ्थ में क्या, उनकी जो सोने की हैबिट है वीकेंड में, वो क्या हो रहा है? डिले होना। और सिक्स में क्या? वो डेट है। ठीक है, तो इस तरह से 1 to 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आगे देखो, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं फ्रॉम 7 to 8। ये क्या है क्वेश्चन? ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे जरा नजर डालो कि हमें ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन सिंगल फिलर्स आते हैं, कुछ में डबल होते हैं, किसी में ट्रिपल भी आते हैं। ठीक है, बात वही है, सारे जो है ये देखो किस चीज पे बेस्ड है। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। मतलब ये से कहेंगे हम, ये क्या? कॉम्प्रिहेंशन। क्या कहेंगे? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, चीजों को पढ़कर समझना, फिर उसको आंसर देना। तो कॉम्प्रिहेंड करना आपको। अब यहाँ पे देखो, इन द 1970s, 1970 से 80 की बात है। अब देखो जो जियोलॉजिस्ट की यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। ओके, नेचुरल गैस उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने देखो क्या किया? डिस्कवर किया। यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है? डिस्कवर किया, खोज किया। किन चीजों को खोज किया? इन चीजों को खोज किया। ठीक है, इन द जागरण। और क्या? द सी फ्लोर। देखो सी फ्लोर की कहाँ पे कहेंगे? बीनीथ। बीनीथ का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर। ठीक है, जैसे धरती के अंदर क्या, हमें तो नहीं पता, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब कोई चीज किसी चीज के अंडर में हो, अंडर मतलब नीचे हो, और वो चीज ज्यादातर छुपी हो, सीक्रेट हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बीनीथ कहते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब ये दोनों फिट हो रहे हैं सेंटेंस के हिसाब से। ओके, और बाकी तो सेंस मीनिंग है। देखो रिप्लीट की मीनिंग कुछ और, प्रोफाउंड का मतलब होता है वेरी फॉन्ड, प्रोफ्यूज का मतलब होता है कमी, ऐसे वर्ड है ना। एक्सेसिव होता है अत्यधिक मात्रा में। अब देखो एथ है, लुक एट दिस वन। यहाँ पे क्या आएगा? अब देखो ये सारे जो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। द स्टफ दैट कैचेस फायर अराउंड स्टोव बर्नर इज नोन एज डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ फिल इन द ब्लैंक के बाद क्या है? टू है। तो इससे हमें, मुझे है ना हेल्प ले, टू का यहाँ पे देखो कौन सा सेंस आ रहा है। और फिर दूसरे ब्लैंक में देखो यहाँ पे है कलरलेस, और फिर यहाँ पे ब्लैंक है। तो इट मीन्स नेचुरल गैस जो है ये क्या है? रेफरिंग टू। ये किसको रेफर किया जा रहा है? देखो रेफरिंग टू। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे? रेफरिंग। और ये जो मीथेन है वो कैसा गैस? मतलब क्या है? कलरलेस और ऑर्डरलेस। देखो सेंस हो रहा है ना, a colorless and orderless। कैसी गैस? a colorless gas and order। देखो ये गैस जो यहाँ पे, ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव रखना आपको। ओके, और एक एडजेक्टिव ऑलरेडी यहाँ पहले से है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर हो गया ए। ओके, अब 9 to हम 15 क्वेश्चन देखें। ये अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ये जो है ये स्पॉटिंग एरर पे बेस्ड है। सेंटेंसेस देखकर पढ़ना है, समझना है कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। मींस यू हैव टू फाइंड आउट ना, इन टेक्निकल सेंटेंस जो सिमेंटिकल एरर्स होते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सेंटेंस में क्या, एक बार सेंटेंस पढ़ो और फिर देखो आप इसमें क्या एरर है। ओके, लॉ मेकिंग इज द रूटीन बिजनेस। देखो इज द रूटीन बिजनेस, ज्यादातर जो एरर्स होते हैं वो वर्ब्स में होते हैं। ठीक है, आपको ये देखना होता है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट से एग्री हो रहा है या डिसएग्री। देखो लॉ मेकिंग इज द रूटीन बिजनेस, यहाँ तक तो सही है, ऑफ द गवर्नमेंट। एंड के बाद देखो फिर आईएनजी हम क्यों लगाएंगे? एंड रिव्यू फॉर। जब ये प्रेजेंट है, जैसे मैं कहूँ कि ही इज द टीचर एंड टीचर्स इंग्लिश, ऐसे ही बोलोगे ना, ही इज द टीचर, वो टीचर है बाय प्रोफेशन, ही टीचर्स इंग्लिश, तो टीचर्स से जोड़ेंगे ना। देखो जब यहाँ पे इज है तो यहाँ पे हम रिव्यूइंग नहीं कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे? रिव्यू कहेंगे। ठीक है, यहाँ से आई एन हटा देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिव्यू, REVIEW लिख लो, रिव्यू। ठीक है, ये सेंटेंस सही हो गया। तो इट मीन सेंटेंस में एरर यहाँ पे था, जो आंसर कौन से पार्ट में? सी में। सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपको सिर्फ आंसर लिखना होता है ABCD। आपको सबसे पढ़कर देखना कौन से पार्ट में एरर है, फिर वो एरर फाइंड आउट करना। तो कितना आसान क्वेश्चन है 10th नंबर। आई एम गिविंग यू 5 सेकंड्स। आप एक बार पढ़कर देखो क्या एरर है, फिर मैं बताता हूँ। तो यू मस्ट हैव अ बर्ड्स आई व्यू। सरसरी नजर से तुरंत देखो क्वेश्चन और फाइंड आउट करना। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ दोज, एमंग दोज। दोज मीन्स एक से ज्यादा। तो दोज वुमेन नहीं कहेंगे, दोज क्या कहेंगे? वीमेन कहेंगे, WOMEN। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जिस सेंटेंस में हम दीज और दोज का यूज करेंगे तो उसके साथ हम प्लूरल नाउन लेते हैं। ठीक है, दोज बॉयज, दीज बुक्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ऑल द वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री होल्ड द व्यू दैट। मिसेस, देखो यहाँ सुशानी जो है इज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट एग्जीक्यूटिव। ये तो है, लेकिन कैसी है बताओ? इंटेलिजेंट भी है और वाइज भी है। यहाँ पे दो दो एडजेक्टिव हैं, नाउन के पहले दो एडजेक्टिव है। देखो एक ये है और दूसरा क्या है?
और वेरी जो है ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। एनीवे हमें क्या देखना है कि जब एक नाउन है एग्जीक्यूटिव तो हमें सिर्फ एक ही आर्टिकल लेना है, दो दो आर्टिकल नहीं लेना। मैं कहूँ शी इज और रिच एंड अ ब्यूटीफुल, गलत सेंटेंस है। सिर्फ कहोगे शी इज रिच एंड ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। तो जब दो दो एडजेक्टिव्स हो, दो या तीन हो, लेकिन अगर किसी एक की बात हो रही है तो हमें आर्टिकल सिर्फ लेना है ए और एन, एक ही जगह। अब यहाँ पे जो एरर है वो देखो, वाई से पहले आर्टिकल हमने तो अ लिया है, और हमने यहाँ इंटेलिजेंट के पहले भी एन ले लिया है, ठीक है। तो बाद वाला जो आर्टिकल है ना, ये एरर है, यहाँ से इसे हटाना है हमें। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर डी वाले पार्ट में। गॉट द पॉइंट। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी। वो क्या है, एरर क्या है, इंटेलिजेंट के पहले हमें आर्टिकल एन का यूज नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्या आप देखो, तो पहले आप देखकर देखो कि आपसे वो क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है कि नहीं, या आप जो भी आंसर सोच रहे हो फिर मैं बताऊंगा, फिर आप देखना कितना आपका सही हो रहा है। रमेश टोल्ड मी, रमेश ने क्या कहा, दैट ही हैड गॉन, वो कहाँ गया था, टू वन ऑफ द सीबीआई ऑफिसर्स फार्म हाउसेस। अब देखो आप सबको ये पता है कि वन ऑफ के बाद क्या लेते हैं। आपको याद रखना है कि जब भी हम वन ऑफ लेंगे तो वन ऑफ के बाद हम क्या लेंगे, प्लूरल नाउन। अच्छे से याद रखो, कभी भी सिंगुलर लोगे तो एरर आ जाएगा। हाँ वर्ब, बल्कि आप क्या लोगे, वर्ब लेते हैं हम सिंगुलर, ओके। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन। जैसे मैं कहूँ वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, अगर वन ऑफ माय फ्रेंड कहोगे तो गलत हो जाएगा। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग, राइट। Mr. Mukesh is one of my relatives. You are one of my students. I am one of your teachers. Right? This is one of the pens. India is one of the countries. After one of you have to take a plural noun, right? लेकिन जब उसके आगे verb लोगे तो verb क्या लोगे, singular, because we are talking about one. और one के लिए हमें क्या लेना, singular. One of my friends is, one of your friends is, ठीक है। हाँ तो यहाँ देखो क्या है, अभी अगर मैं इस तरह कहूँ कि वन ऑफ द सीबीआई ऑफिसर्स, वन ऑफ के बाद तो ऑफिसर्स आएगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी देखो एक अपोस्ट्रोफी एस है, फिर यहाँ पे आ गया फार्म हाउसेस। अब सेंटेंस में कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया। ये सेंटेंस, ये यहाँ पे जो दो वर्ड हो गए ना, तो ये बन गया एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है हैविंग टू डिफरेंट मीनिंग्स, ओके। तो यू विल बी इन परप्लेक्स सिचुएशन, यू विल बी इन गो नो गो सिचुएशन, यू विल बी इन डिलेमा कि हमें करना क्या है, ये या फिर ये। अब बताओ वन ऑफ बात किसकी हो रही है, सीबीआई ऑफिसर की बात हो रही है या सीबीआई ऑफिसर के फार्म हाउस की बात हो रही है। वो कहाँ गया था, वो कहाँ गया था, एक सीबीआई ऑफिसर के पास गया था या फिर एक फार्म हाउस में गया था। ये कंफ्यूजन है ना। तो इस तरह के सेंटेंस में याद रखना है, वन ऑफ के बाद हमें डबल एस यूज नहीं करना। तो अब सेंटेंस को हमें सही करके इस तरह लिखना पड़ेगा कि ही हैड गॉन टू द फार्म हाउस, क्या बोलेंगे, द फार्म हाउस, had gone the farmhouse of he had gone the farmhouse of one of the सीबीआई ऑफिसर्स, ठीक है, सीबीआई ऑफिसर्स। आपको ऐसे बोलना होगा द फार्म हाउस ऑफ, ठीक है। वो कहाँ गया, द फार्म हाउस, एक फार्म हाउस गया, और वो फार्म हाउस किसका था, सीबीआई ऑफिसर, ठीक है। द फार्म ऑफ वन ऑफ द सीबीआई ऑफिसर्स, गॉट द पॉइंट। ही हैड गॉन टू द फार्म हाउस, कहाँ गया वो, फार्म, वो फार्म हाउस किसका, वन ऑफ द सीबीआई ऑफिसर्स, ठीक है। अब देखो 13, 13 का बताओ। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द डॉटर ऑफ, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब देखो दो नाउन हो और दोनों नाउन किससे ज्वाइंट हो, बोलो ऑफ से। इससे पहले हम क्या लेते हैं, आर्टिकल द, ठीक है ना। देखो इसी में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए सारे पैटर्न जब क्वेश्चन सीख लोगे ना तो कहीं ना कहीं वो काम आएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन, रूल तो बदला जा नहीं सकता, बल्कि क्वेश्चन सिर्फ बदले जाते हैं। अलग अलग एग्जाम से बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, रूल सबके सेम होते हैं। जिन बच्चों की आदत होती है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की, और वो भी कौन से क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर वैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपकी तैयारी सही चल रही है। वरना इधर उधर भटक जाओगे और सिर्फ किताबें पढ़ोगे, किताब में क्या होता है, राइट्स अपडेट नहीं करते, ठीक है, वही कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। पर आपको क्या सीखना है, वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं, फिर उसके कंसेप्ट को सीखोगे, कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ कहाँ एरर्स होते हैं, ठीक है। हाँ इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रीडिंग न्यूज़पेपर कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप एडिटोरियल पेजेस पढ़ो, वो सारे सेंटेंसेस वहाँ दिखेंगे आपको किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द डॉटर, देखो द डॉटर ये रूल है, द डॉटर ऑफ, ठीक है।
ऑफ के बाद हमें क्या लेना है, नाउन, और रिच क्या आपको पता है, एडजेक्टिव है। मैं कहूँ शी इज रिच, तो शी इज रिच, यहाँ पे रिच क्या है, एडजेक्टिव है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। शी इज रिच, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ऑनेस्ट, ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव्स हैं, राइट। तो यहाँ पे तो आपको लेना है नाउन ना, आपने अच्छे से पढ़ा है क्या, नाउन ऑफ नाउन होता है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं एडजेक्टिव, देयरफॉर देयर इज एन एरर। आपको तो वहां पे सॉल्यूशन भी नहीं बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, आपको सिर्फ टिक लगा देना, आपने एक बार एक नजर डाल देगा यहाँ पे एक सेंटेंस गलत है, यहाँ पे रिच नहीं होना चाहिए, आपका आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, बी। बस आप इतना ही लिखोगे आंसर शीट में ना कि बी, लेकिन क्यों होगा वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हम सेंटेंस को सही कैसे करेंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द डॉटर ऑफ द रिच, क्या बोलेंगे, ऑफ द रिच। अब देखो ये नाउन बन गया, ठीक है। रिच जो वर्ड है एडजेक्टिव है, डू रिमेंबर, आफ्टर एडजेक्टिव, सुनो एडजेक्टिव के पहले अगर आप आर्टिकल द लगा देते हो तो वो नाउन बन जाता है, कॉमन नाउन जैसा। सिर्फ ये रिच के साथ नहीं, किसी के साथ भी लगा सकते हो, इसकी मीनिंग याद रखो। इफ यू से द रिच, इट मींस द रिच पीपल, अमीरों की बात हो रही है, राइट। अगर आप द पुअर कहते हो तो गरीबों की बात हो रही है। द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोगों की बात हो रही है। द लेम का मतलब होता है अपाहिज लोगों की बात हो रही है। द डेफ का मतलब हो गया बहरे लोग हैं, राइट। द एजुकेटेड का मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे लोग होता है। बात समझ में आ गई। द यंग का मतलब, और द ओल्ड, सारे एडजेक्टिव्स में मैं द लगा रहा हूँ, राइट। द मीक, ठीक है, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है। द यंग शुड रेस्पेक्ट द ओल्ड, द ओल्ड शुड लव द यंग, ठीक है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को क्या चाहिए, गरीबों की मदद करे। बात समझ में आ गए। और ये जितने भी ये नाउन बनते हैं द लगाकर एडजेक्टिव में, इन सभी के साथ हम क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। कौन से वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो द रिच इज कभी नहीं बोल सकते आप, द रिच आर बोलोगे, क्योंकि किसी एक की बात नहीं हो रही, सारे की बात, ठीक है। द रिच आर हैप्पी, क्लियर। द रिच गेट रिचर एंड रिचर, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। वेयर एज द पुअर गेट पुअरर एंड पुअरर, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। द डेड आर लाइंग एवरीवेयर, हर जगह मरे पड़े हुए हैं, द डेड आर, ठीक है। तो ये लगाते हैं। एनीवे, रिच के साथ एक और नाउन हम कैसे बना सकते हैं, देखो अगर माई, एक रूल है नाउन का कि देखो माई, योर, हिज, हर, इसे कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। वंस, इट्स, ये सारे बहुत सारे हैं। इनके बाद हम क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा रहे हिज रिचेस, तो देखो हिच रिचेस का मतलब क्या होगा, माल दौलत, फिर यहाँ देखो ये नाउन बन गया, ठीक है। अब हम इसके नाउन, यहाँ रिचेस का मतलब क्या हो जाएगा, वेल्थ, ठीक है। ऑपुलेंस, ठीक है। एफिलुएंस, उसे हम बोलते हैं रिचेस, हिज रिचेस, ओके। मतलब उसके माल दौलत की बात, लेकिन सिर्फ कहोगे वो धनी है तो कहोगे ही इज रिच। चलो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ठीक है। तो द डॉटर ऑफ द रिच, अमीरों की जो बेटियां हैं, ठीक है। आगे देखो, द अगली, अब यहाँ पे बताओ 14th में क्या एरर हो सकता है, क्या आप बता सकते हो। इस सेंटेंस को पढ़कर देखो, क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यू हैव टू सी वेदर द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली, सिंटैक्टिकली, सिमेंटिकली करेक्ट या इनकरेक्ट, यही फाइंड आउट करना होता है आपको। क्वेश्चन सेम होते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन बनाए जाते हैं अलग अलग टाइप से। तो देखो, द अगली विदर्ड वुमन, हु, हु किसके लिए है, वुमेन के लिए, ठीक है। इज सिटिंग इन दैट रूम, जो वहां बैठी हुई है, वो महिला बैठी हुई है। लिव्ड हियर फॉर, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है लिव्ड हियर फॉर लेस देन अ ईयर, एक साल से, कम से कम एक साल में वो रह रही है। अब देखो सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर आ गया। क्या एरर है, क्या आपने डिटेक्ट किया, क्या आपको ये पता चला सेंटेंस कहाँ पे गलत है। तो मैं बताता हूँ। मैं कहूँ कि आई लिव हियर, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, आई लिव हियर, आई लिव इन दिस प्लेस, राइट। लेकिन अगर मुझे कहना है, फिर ऐसे बोलोगे, देखो आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years। अब देखो मैं इस जगह पे कब से रह रहा हूँ बताओ, 5 years। ये आपको भी पता होगा, बचपन में आपने भी पढ़ा होगा कि आपने टेंस पढ़ा है ना। एक होता है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, फिर एक होता है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरह होता है ना। तो देखो, जब भी ये सिंस और फोर लगा हो तो वो या तो परफेक्ट में रखोगे या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखोगे। बात समझ में आ रही। मैं कहूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये कंटिन्यू चल रहा है ये काम, राइट, कंटिन्यूअस टेंस है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन जैसे ही मैं टाइम लगा दूं कि मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अब देखो फोर क्या कहेगा, हाफ एन आवर। अब जैसे ही फोर और सिंस यूज करोगे तो टेंस बदलना पड़ेगा। फिर आपको कहना होगा आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर हाफ एन आवर। तो जिस सेंटेंस में क्या हो,
इस सेंटेंस में सिंस और फॉर हो उसे टेंस को चेंज करना पड़ेगा और क्या रखोगे, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसको परफेक्ट में चेंज कर दोगे और सिंपल ये कॉन्टिन्यूअस हो तो क्या करोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दोगे। तो देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो सही था सेंटेंस, इस सेटिंग तक तो सही था, लेकिन यहाँ देखो इन दैट रूम और लिव्ड, जो यहाँ पे लिव्ड आया ना, लिव्ड हियर, जो यहाँ पे फोर लेस देन, देखो फोर है ना, लेस देन अ ईयर, अब फोर और सिंस के वजह से टाइम एंड टेंस, क्या कहते हैं, टाइम के वजह से टेंस बदलना होगा, तो लिफ्ट के पहले क्या लिखोगे, हैव लिव्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई सिटिंग इन दैट रूम, हैव, हाँ हैव नहीं, यहाँ पे देखो एक वुमन है ना, तो हैज लिव्ड कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, हैज लिव्ड। यहाँ पे लिखोगे, इस पार्ट में एरर है, यहाँ पे लिखोगे हैज लिव्ड, नाउ द दिस सेंटेंस इज करेक्ट। गॉट द पॉइंट, you must have understood. Now the last question is, the secret of Sarah's good health lies in the fact that she is getting up before sunrise and has a 2-mile walk every morning. Is this a right sentence? What is the secret of Sarah's good health? चलो मैं आपको बताऊं, आप याद रखो, कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स होते हैं, वो आपको सीखना होगा, जब टेंस पढ़ाऊंगा तो आप सारे पॉइंट सीख जाओगे। ठीक है, तो टेंस में एक रूल होता है कि वेन एवर यू एक्सप्रेस daily routine, if you do something routinely, right, then you have to use simple present tense. Which tense I'm talking about? Simple present simple, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वेक अप क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं ठीक सुबह सुबह उठ जाता, ये डेली की आदत है, ये रूटीन है। ठीक है, आई गो फॉर अ वॉक रूटीनली, दिस माय रूटीन, राइट, तो आई गो फॉर अ वॉक। ठीक है, आई सिप अ कप ऑफ टी, मैं चाय की चुस्की लेता हूँ, राइट, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, ये सारी रूटीन है। आई टेक अ बाथ, हैविंग टेकन अ बाथ आई गो देयर। तो ऐसे सेंटेंसेस जो ये रूटीन है, तो जब रूटीन की बात करोगे तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे। अब देखो जिस सेंटेंस में एरर है वो क्या, बताओ। अब सारास की जो गुड हेल्थ है वो क्या है, फैक्ट दैट शी इज गेटिंग अप, देखो अब ये उसकी आदत है कि गेटअप करती है, कब बताओ, बिफोर सनराइज, सूरज निकलने से पहले वो जग जाती। अब ये तो उसकी आदत है, और क्या करती है आगे देखो, एंड हैज अ 2 माइल, देखो यहाँ पे हैज जो ये सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन एरर जो कहाँ पे, गेटिंग अप नहीं बोलेंगे बल्कि क्या कहेंगे, यहाँ पे शी गेट्स अप, क्या बोलेंगे, शी गेट्स अप। ओके, शी गेट्स अप बिफोर सनराइज, सूरज निकलने से पहले पहले वो उठ जाती, जग जाती, एंड, और उठने के बाद क्या करती, एंड हैज अ 2 माइल वॉक। ठीक है, वो घूमती है, वॉक करती है, हैज अ वॉक मतलब हैव अ, आई हैव अ वॉक, शी हैज अ वॉक, राइट। ओके, आई हैव अ बाथ, शी हैज अ बाथ, तो हैव जो है ये भी सिंपल प्रेजेंट में आता है, राइट। आई हैव अ बाथ, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आई हैव अ टॉक विद यू। ठीक है, ये सारे प्रेजेंट में, तो ये सारे रूटीन है, तो रूटीन के लिए क्या लेना है आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस रखना, वो एरर था सिंपल सा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 15 क्वेश्चंस सॉल्व किए। मुझे उम्मीद है आपको कुछ तो फायदा हुआ होगा, अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपने यहाँ सीखा होगा। ठीक है, इसी तरह से फिर आगे भी हम कुछ और वीडियोस होंगे जो प्रैक्टिस सेट होंगे, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग टाइप के, कभी एरर्स होंगे, कभी सिनोनिम्स, कभी एंटोनिम्स, कभी इडियम्स एंड फ्रेजेस, कभी फ्रेजल वर्ब्स के होंगे, कभी पैसेजेस होंगे, कभी क्लोज टेस्ट होंगे। अभी जो आपने सोल्व किया था ना 1 to 6, ये क्लोज, इसका नाम क्या है, क्लोज टेस्ट। ठीक है, CLOZE, क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये बच्चों को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, छोटा सा पैसेज देकर कि बताओ उस सेंटेंस के अनुसार वहां पे कौन सा वर्ड आएगा जो डिलीट किया गया, जो मैंने समझाया। ठीक है, उसे कहते हैं क्लोज टेस्ट। तो अलग अलग टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसी हिसाब से आपको तैयार भी होना होगा। ठीक है, तो यू विल हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, फॉर दिस यू नीड अ रिगरस प्रैक्टिस, ये सारी चीजें करने की जरूरत है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो, इसी तरह से और भी कुछ है ना नए रूल के साथ मैं आऊंगा अगले क्लास। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक